समझ पाना, फिर बाद में इसमें जो है प्रवेश कर पाना, ये साधारण लोगों के लिए या जनसाधारण के लिए ये चीज जो है संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है। तो इसलिए यदि चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्ण नहीं आते राधा जी के भाव लेकर के, और वो कृपा करके राधा जी की महिमा क्या है जगत को नहीं समझाते, प्रेम की चरम सीमा, प्रेम क्या है, प्रेम की सीमा क्या है, हैं? ये जगत को नहीं समझाते, किसी के वश की नहीं थी, यहाँ तक कि ब्रह्मा शिव इत्यादि के भी वश की नहीं थी कि इस बात को समझ सकें। और विशेष करके केवल समझना ही नहीं, उस व्रज भाव में, गोपी भाव में कैसे प्रवेश किया जा सकता है, वो पद्धति भी महाप्रभु ने कृपा करके जगत जीवों को दिया, और रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी के द्वारा। तो इसलिए उन्होंने कृपा करके दया पूर्वक सारे जीवों को दिया है। तो इसलिए महाप्रभु जैसे दयालु संसार में नहीं है। तो ठीक हाँ, तो ठीक वैसे ही, तो ठीक वैसे ही महाप्रभु के ही निज जन परिकर गुरुदेव यदि नहीं होते, हम लोग कभी भी ब्रजरस क्या है समझ नहीं सकते, वो रस प्राप्त कर नहीं सकते, उसमें प्रवेश करना, उसके प्रति लालसा जगना और उसके प्रति प्रवेश करना तो दूर दूर की बात है। इसलिए महाप्रभु के ही निज जन श्री गुरुदेव के लिए भी ये सब बातें जो उनके परिकर हैं, ये बिल्कुल पूर्ण रूप से फिट बैठता है। किसी गुरुदेव ने भी महाप्रभु के उन्हीं मनोभिष्ट को पूर्ण किया। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए, हमारे साथ परम पूज्यपाद श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत बोधायन महाराज जी जुड़ गए हैं। हम उनसे सबसे पहले गुरुदेव के अवदान वैशिष्ट के संबंध में सुनते हैं। महाराज जी। हरे कृष्णा। स्टार्ट कीजिए। प्रणाम। स्टार्ट कीजिएगा महाराज जी। ठीक है। हाँ ठीक है महाराज जी, स्टार्ट कीजिए। इको है तो थोड़ा सा है। ठीक है, आप बोलो फिर मैं स्टार्ट करूं। स्टार्ट कीजिएगा महाराज जी, स्टार्ट कर लो आप। अच्छा ठीक है। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जह्नवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नय मां चरणान्तिकम्। भक्त्या विहीना अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्।
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। बोल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परम आराध्यतम निरुपाधिक करुणा वारिधि गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरणों कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम अर्पण करते हैं। उनके अहेत की कृपा प्रार्थना करता हूँ। शिक्षा गुरु पाद पद्म श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के चरणों कमल दंडवत प्रणाम पर उनकी कृपा प्रार्थना करता हूँ। सपार्षद श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर रूपानुग गौड़ीय गुरुवर्ग अनंत कोटि वैष्णव वृंद सबके चरण कमल दंडवत प्रणाम पर उनकी कृपा प्रार्थना करता हूँ। उपस्थित ये जूम माध्यम के द्वारा श्रवण करने वाले सारी श्रोतृ मंडली सबके चरण में अधम का यथाजथ प्रणाम स्वीकार हो। तो ये एक विशेष माध्यम बना हुआ है कि उसके द्वारा हम सब लोग कौन कहाँ पर होने पर भी एक साथ हम लोग को इसी पारमार्थिक कथा को, विशेष करके अभी ये जो विशेष जूम के द्वारा ये प्रोग्राम फिक्स हुआ है, बड़ी सुंदर सुंदर मधुर स्मृतियां हैं। सारी भक्त लोग, गुरुदेव के शिष्य लोग अपना अपना अनुभूति को और मधुर स्मृति को सबके साथ बांटने के लिए ये एक पूर्ण और सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है, सुयोग मिला है। तो आज लेकिन ये विशेष प्रोग्राम भी है। विजय प्रभु को मैं तो धन्यवाद दूंगा कि मधुर स्मृति के बीच में बड़ी अद्भुत रूप में गुरुदेव की अप्रकट तिथि आके पहुंच गए और उसी प्रकार तिथि में ये जो भव्य आयोजन कि गुरुदेव की क्या अवदान है। मधुर स्मृति तो गुरुदेव के साथ दूसरे शिष्य लोगों का, सब शिष्य लोगों का क्या क्या अनुभूति हुआ, क्या क्या लीला हुआ, किस प्रकार गुरुदेव के साथ मिले, ये मधुर स्मृति है। लेकिन ये जो 3 दिन का विशेष वैशिष्ट्यमय प्रोग्राम है, सारे जगत के प्रति और शिष्यों के प्रति, मठ के प्रति और पारमार्थिक साहित्य के प्रति हमारे गुरुदेव की क्या अवदान है, इसको बारे में आलोकपात करना है और हमको विचार विमर्श करना है, चर्चा करना, श्रवण कीर्तन करना है। वस्तुतः गुरुदेव की जीवन में अगर ऐसा तो देखा जाए, उन्होंने अपने लिए जितने सारी अपना शेष जब तक लास्ट अंतिम समय तक भी गुरुदेव जीवन भर उनका सारी एनर्जी, सारी समय में जो कुछ किए सब कुछ ये बद्ध जीवों के लिए। उनका पारमार्थिक जीवन काल में जब मठवास भी किए, बड़ा उनका आदर्श जीवन चरित्र और उनका जो शिक्षा है, उनका जिस प्रकार ग्रंथ आदि के द्वारा जो अवदान है, हमारे द्वारा जितना हो सके उसी अवदान को तो सचमुच धारण करना और उसको चिंतन करना, ग्रहण करना हमारे द्वारा संभव नहीं हुआ। लेकिन जितना हमने गुरु वर्ग से और गुरु भाइयों से और उसकी गुरुदेव के साथ मिलने के साथ साथ जो कुछ हमारे अनुभव हुआ, आज उसके संबंध में हम विचार करेंगे। विशेष रूप से गुरुदेव की मठ अनुशासन, मठ में किस प्रकार रहना है और मठ में सारी ब्रह्मचारियों को किस प्रकार अनुशासन करके, नियमबद्ध करके, कृपा करके, अनुशासन के द्वारा उन्होंने सबको शासन करके परमार्थ मार्ग में प्रगति पथ पर उन्होंने चलाया, प्रेरित किए। देवानंद गौड़ीय मठ में परिक्रमा में समय में हो या मथुरा मठ में रहने के समय में हो, और मंगला आरती से लेकर के शयन आरती तक और कीर्तन कथा के समय में सबको किस प्रकार जागृत रखते थे,
गुरु भाइयों से और विशेषकर से गुरुदेव के शिष्य लोगों से सुनने के लिए मिलता है। तो सब शिष्यों को उन्होंने जिस प्रकार अपने जैसा बनाया, हमारे सारी भक्त लोगों को देखने से पता लगता है, मधुर स्मृतियों के द्वारा सुनने के बाद और सबसे हरि कथा श्रवण करने के बाद पता चलता है गुरुदेव भागवत की, चैतन्य चरितामृत की और हमारे गौड़ीय जो सिद्धांत विचार को सबके अंदर किस प्रकार रसाप्लुत किए सबको, और सब लोग आज सारा विश्व में वही जो महाप्रभु देने के लिए वस्तु आए थे, विशेषकर ये जो गौड़ीय विचारधारा को आज भी बांट रहे हैं। दूसरा, ऐसे तो देखने के लिए मिलता है सरस्वती प्रभुपाद के अनेक अनेक शिष्य है, लेकिन परम गुरुदेव से जो गुरुदेव की विशेष अवदान ये है कि उनके सारी शिष्य लोग को उन्होंने हरि कथा बोलने के लिए और कीर्तन करने के लिए और गौड़ीय विचार वैशिष्ट के साथ साथ निष्णात करते हुए सबको उसी प्रकार बनाए। जब आज कहाँ भी कोई मठ में जाते हैं, दूसरा कोई उत्सव में जाते हैं या विश्व भर में कहाँ भी जाते हैं, उनके शिष्य लोग गौड़ीय विचार को अच्छी तरह परिवेषण करते हैं। लेकिन गुरुदेव की और एक विशेष बात है, उन्होंने हमारे पारमार्थिक साहित्य में उन्होंने जो कुछ अवदान, जो कुछ दिया, उन्होंने बड़ी बड़ी जो अनर्घ अवदान है उनकी, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की जो अवदान है, उनका जो मनोभिष्ट सेवा है, उनका जो भावना है, तो ये वहां पर कोई चिल्ला रहे, उनको बोलो। और जो महाप्रभु की जो भाव है, मूड है, उन्होंने जो देना चाहते थे, और रूप गोस्वामी पाद ने उन्होंने संरक्षित किया, उन्होंने संरक्षित किया, गुम्फित किए ग्रंथ के द्वारा। जिस प्रकार की माधुर्य का जो भक्ति रसामृत सिंधु, उज्ज्वल नीलमणि आदि ग्रंथों के द्वारा। लेकिन उसी ग्रंथ में जो जो वस्तु भी था उसको समझना कभी कभी मुश्किल है। इसलिए ऐसे तो कहा जाता है कि उन्होंने रूप गोस्वामी पाद स्वयं ही विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के रूप में आए और उनकी सारी भाव को, जहां जहां रहस्यमय भाव है, उन्होंने उसको प्रतिपादन किए, जो कि जिस प्रकार की माधुर्य कादम्बिनी के द्वारा और उत्कलिका वल्लरी, और विशेष करके जिसमें भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु, भक्ति रसामृत सिंधु का एक श्लोक उन्होंने लिया, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म ध्यानामृतम, और उसी श्लोक से फिर ले करके एक बिंदु, वही श्लोक को लेकर के उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु बनाया। और दूसरा है कि जिस प्रकार की भक्ति रसामृत माधुर्य कादम्बिनी एक ही श्लोक को लेकर के बनाया, और वही माधुर्य कादम्बिनी से एक श्लोक को लेकर जो आदो श्रद्धा तथा साधु संग, लेकिन उसी माधुर्य कादम्बिनी का भाव को ठीक से समझना भी मुश्किल होता है। तो इसलिए हमारे गुरुपाद पद्म उसमें पीयूष वर्षिणी वृत्ति दे करके सारे जगत को उन्होंने कार्तिक समय में ये ग्रंथों को जरूर पाठ करते थे, लगभग ज्यादा से ज्यादा टाइम पाठ किए, जिनके द्वारा सारा विश्व में और जितने लोग भी आते थे, अपना कहा जाता है वो 12 मीटर है। गुरुदेव परिवेषण करने के समय कहते थे कि देखो ये माधुर्य कादम्बिनी कोई खंडन मंडन का ग्रंथ नहीं है, ये माधुर्य कादम्बिनी हमारे भक्ति को नापने के लिए 12 मीटर है। कोई अगर ये ग्रंथ को अनुशीलन करे और इसी माधुर्य कादम्बिनी की कथा को श्रवण करे, अपना भक्ति का जो स्तर है वो नापने के लिए सुयोग मिलेगा। और उन्होंने विशेष करके उन्होंने जो बृहद भागवतामृतम ग्रंथ को उन्होंने टीका के साथ प्रकाशित किए, हिंदी टीका के साथ, विशेष करके हिंदी भाषा में, और उनको 3 बार भी पाठ किए। तो उनके साथ रहने वाले सारी भक्त लोग, और विशेष रूप से जो पाठ करने के कारण प्रवचन को जो दिए और ग्रंथ को जो निकाले, ये ग्रंथ को पाठ करने के बाद भक्ति की क्या तारतम्य है, भक्तों का जो वैशिष्ट्य क्या है, सनातन गोस्वामी पाद तो लिखे थे, लेकिन उसको अच्छी तरह सही रूप से
उसको सुबोध और सहज बना करके उसको ग्रंथ के रूप में प्रकाशित करना और दुनिया में बांटना, और सारे लोग भी उसी ग्रंथ को पढ़ करके उनकी कथा श्रवण करके विशेष रूप से उपकृत हुए और पता लगा कि किस प्रकार ध्रुव जी सकाम भक्त है, प्रहलाद महाराज किस प्रकार ज्ञानी भक्त है, और अम्बरीश महाराज शुद्ध भक्त किस प्रकार, और उसके बाद प्रेमी भक्त हनुमान जी और प्रेम परा पांडव लोग, और उसके ऊपर प्रेमातुर जो कि उद्धव आदि, ये सब के बारे में गुरुदेव बहुत अच्छी तरह वर्णना किए। और उसी ग्रंथ को पढ़ने के बाद और उस कथा श्रवण करने के बाद ये जगत में उनका बड़ा अवदान है। हमारे पारमार्थिक जगत की साधक लोग को बड़ी एक विशेष पुष्ट किया और सूचना मिला भी। और उसके साथ साथ गुरुदेव की एक भागवत ग्रंथ में ये एक वैशिष्ट्य गुरुदेव का है, उन्होंने उनका जो झुकाव भी था विश्वनाथ चक्रपाद के साथ, और जितने गौड़ीय वर्ग के आचार्य थे सारी आचार्य में श्रील विश्वनाथ चक्रपाद की टीका और उनकी रचित ग्रंथ के प्रति उनका विशेष झुकाव था। उन्होंने उसी ग्रंथ का टीका भी किए, टीका को स्वयं पढ़े और उनकी सारी ग्रंथों को भी उन्होंने हिंदी में अनुवाद किए। विशेष करके हमारे गुरुपाद पद्म की जो अवदान है हिंदी पारमार्थिक साहित्य के प्रति उनका जो विशेष अवदान है, रास पंचाध्यायी, ब्रजमंडल परिक्रमा और ये माधुर्य कादम्बिनी आदि ग्रंथों को रचना करके सारे जगत उनका ऋणी रहेगा। विशेष करके हिंदी भाषी लोग गुरुदेव की विशेष ऋणी है, क्योंकि ये गौड़ीय परंपरा के साहित्य के प्रति ये लोग परिचय हुए। और विशेष भागवत को गुरुदेव जिस प्रकार वर्णना करते थे ये श्रवण करने का और जानने के लिए योग्य है कि गुरुदेव एक एक विचार को भली भांति व्याख्या करते थे। और गुरुदेव के विचार है कि भागवत ग्रंथ विषय जातीय ग्रंथ नहीं है, ये आश्रय जातीय ग्रंथ है। भागवत में कृष्ण परक मतलब कृष्ण को भगवान के रूप में प्रतिपादन करने के लिए उन्होंने विशेष कुछ बताया। भागवत ये ग्रंथ नहीं है, वास्तव में भगवत गीता तो भगवान को कृष्ण के रूप में प्रतिपादन करते हैं। जिस प्रकार ये विश्व रूप दर्शन कराना, जहां कृष्ण वाचे वहां श्री भगवान वाच लिखा हुआ है, तो इसलिए कृष्णस्तु भगवान, कृष्ण भगवान है, ये भगवत गीता में भी प्रतिपादित है, क्योंकि अपना षड ऐश्वर्य को भगवान ने भगवत गीता के द्वारा भी प्रतिपादन करके दिखाया। लेकिन भागवत में ये ग्रंथ, भागवत ग्रंथ जो है केवल विषय जातीय कृष्ण को, जो कृष्णस्तु भगवान स्वयं को प्रतिपादन करना नहीं, बल्कि आश्रय जाती है, यानी गोपियों ने जो भाव को प्रकाशित किए, यानी गोपी भाव को विशेष रूप से प्रकाशित किए हैं गुरुदेव की ये गुरुदेव। और उसी भागवत ग्रंथ को इसलिए कहते थे, भागवत का सबसे सर्वश्रेष्ठ श्लोक मेरे लिए, मेरा प्रिय श्लोक ये है, न पारे हम निरवध्य संजुजा, जहां पर कृष्ण हाथ जोड़ करके पाट पे उत्तरी पीतांबर को दांत में पकड़ करके क्षमा प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, गोपियां मैं तुम लोग का ऋणी बन गया, और तुम लोग अगर मैं ब्रह्मा के आयुष्य तक भी अगर आयुष्य पा करके मैं तुम लोग का ऋण को चुकाने के लिए कोशिश करूंगा तो भी कभी संभव मेरे लिए नहीं होगा, लेकिन तुम लोग दया परवश हो करके अगर मुझे ऋण मुक्त बनाओगे तो मैं ऋण से मुक्त हो सकता हूं। तो इस प्रकार जो भाव है प्रकाशित हुआ, जहां कृष्ण गोपियों के सामने झुकते हैं और वशीभूत हो जाते हैं, ये गुरुदेव की विशेष अवदान है। और भागवत की जो विचारधारा को अगर विचार करें, जिस प्रकार जो श्लोक हम लोग चर्चा कर रहे थे कि निगम कल्प तरोर गलितं फलम सुख मुखात अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भागवत का ये जो श्लोक है, ये श्लोक में विशेष करके वर्णन किया गया भागवत का ये प्रयोजनात्मक मंगलाचरण, जो वस्तु निर्देश मंगलाचरण में, आशीर्वादात्मक मंगलाचरण में आता है, कि उसमें विशेष करके उन्होंने जो भागवत क्या वस्तु है उसमें वर्णन किया गया। निगम कल्प तरुर गलितं फलम सुख मुखात अमृत द्रव संयुतम। ये निगम यानी जो वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है,
वो रस युक्त है, उसको निरंतर पान करना चाहिए। रसिका भुवि भावुका, इतना तो साधारण अर्थ है। लेकिन इसमें गुरुदेव के जो विशेष वैशिष्ट्य क्या है, विशेष अवदान है इसी ग्रंथ, इसी श्लोक के द्वारा, कि गुरुदेव कहते थे देखो ये श्लोक में जो आलय शब्द बताया गया ये बड़ा मार्मिक है। रसम आलय मतलब तो ज्यादा से ज्यादा लोग यही व्याख्या करते हैं ये रस का गंताघर है, रस का भंडार है भागवतम। लेकिन गुरुदेव और दूसरा है कि जिस प्रकार श्रीधर गोस्वामी पाद भी कहते हैं ये भागवतम रसं भागवतं रसं पीबत पियो आलयम, आलय मतलब लय मतलब प्रलय, प्रलय मतलब मृत्यु, मृत्यु तक पियो। भागवत में इस प्रकार वर्णन है कि आलय जिस प्रकार कहा जाता है आकुमारी हिमालय शोभितम, कन्याकुमारी तक भारतवर्ष शोभायमान, और कुमारी आबाल वृद्ध वनिता, यानी बचपन से मतलब वृद्ध से लेकर बालक तक सब लोग उसमें शामिल होंगे। आ मतलब समन्ता तक। लेकिन यहाँ पर आलय मतलब श्रीधर गोस्वामी पाद टीका के अनुसार भी कहते लय तक, लय तक मतलब कि प्रलय तक, मृत्यु तक, जब तक मरे नहीं तब तक, जब तक शरीर छूटा नहीं तब तक भागवत पियो। लेकिन गुरुदेव की विशेष अर्थ है, उन्होंने चक्रवादी टीका को आधार करके और अपना अनुभव के साथ उन्होंने जिस प्रकार वर्णना किए, लय मतलब गुरुदेव कहते एक दशम अवस्था है लय। अष्ट सात्विक विकार में जो सारी विकार है, वैवर्ण, बेपथु, अश्रु, कंप, पुलक, ये जितना विकार है उसमें अष्ट सात्विक विकार में भी लय है। और विशेष करके जो दशम अवस्था लय है ये है भागवत की आलय, मतलब उसी विकार तक तुम पियो, आलयम। और रसिका, रसिका मतलब गुरुदेव व्याख्या करते थे रसज्ञ, जो सारी रस को जानते हैं, अर्थात विशेष करके दास्य रस, सख्य रस और वात्सल्य रस, मधुर रस, ये सारी रस को तत्व को जानने वाले, और जो इस वही लोग ही रसिक है। तो जो रस को कृष्ण रस को आस्वादन करते और कृष्ण रस को जानते हैं, और ये से जो रसज्ञ है ऐसे रसिक लोगों के लिए ये भागवत ग्रंथ कहा गया। गुरुदेव की विचार जहां पर भागवत कथा करते थे, ये उनकी जो अभी विचार है, अभी तो ये सब लोग को सुनना भी चाहिए। हमारे ऑडियो सेवा टीम के द्वारा उनका जो अनर्घ अवदान विशेष जो हरि कथामृत है, ये हर समय अभी आता है, रोज जो श्रवण करना चाहिए, जिनके द्वारा गुरुदेव पूरा ये भाव को उन्होंने प्रचार किया, और उसी कथा के द्वारा सब लोग परिचित हो सकते गुरुदेव किस प्रकार पारमार्थिक साधकों के लिए किस प्रकार वस्तु प्रदान किया। गुरुदेव इसको व्याख्या करने के समय जहां पर भागवत करते थे जरूर बोलते थे कि देखो भागवत की पहला प्रश्न क्या है, प्रायेण अल्पायुषा सभ्या कलावस्मिन् युगे जनः मंदाः सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपद्रुता, कि प्रायतः लोग अल्पायुष, प्राय बहुलार्थ है, यानी ज्यादा से ज्यादा लोग कलि युग में अल्पायुष संपन्न है। प्रायण अल्पायुषा सभ्या कला वस्मिन युगे जन मंदा, और ये लोग अलसा, अलसा किस लिए कि परमार्थ साहित्य के लिए, परमार्थ साधन करने के लिए, स्वार्थ साधन करने के लिए नहीं, उसमें अलसा। और मंदा सुमंद मतयो, सुमंद मतयो मतलब मंदमती। मंदमती क्या है कि लोगों का परमार्थ वस्तु को समझने में, भागवत आदि ग्रंथों को समझने के लिए मति तेज नहीं है, तीक्ष्ण नहीं है। तो जागतिक जगत की शास्त्र को समझने में, जागतिक जगत की कोई जो पढ़ाई को समझने के लिए, स्किल को समझने के लिए चाहे बुद्धि तेज हो सकता है, लेकिन किसी किसका तो उसमें ये मंद मति है। और दूसरा कहते थे गुरुदेव कि मंद भाग्य, मंद भाग्य मतलब कि दूसरे साधु के पास पहुंच जाना। जिस प्रकार गाय की बछड़ा गाय का दूध पीने के लिए जाता है, लेकिन उसमें मिलता क्या, उल्टा वही पैर ही गाय का उसको गाय की बछड़ा को बांधने के लिए कारण बन जाता है, तो ये दुर्भाग्य है। तो उसी प्रकार कोई गुरुदेव कहते थे जैसा दुनिया में लोग भी
सुख पाने के लिए प्रयत्न करते हैं लेकिन दुख मिलता है, ये दुर्भाग्य है। तो उसी प्रकार परमार्थ जगत में ये दुर्भाग्य है कि अगर मंदमति बुद्धि भी तेज है लेकिन मंदमति होने के कारण, मंद भाग्य होने के कारण ये गौड़ीय परंपरा की जो उन्नत श्रेष्ठ परंपरा की रसिक वैष्णव के पास नहीं पहुंचते और दूसरा जगह पहुंच जाते हैं। और उपद्रव मतलब रोग व्याधि आदि के द्वारा भी ग्रस्त हो जाते हैं। तो ये सब के बावजूद में अगर कोई भागवत कथा कि गुरुदेव कहते थे, लेकिन होने पर इतना शौनक आदि मुनि लोग प्रश्न करते हैं कि ये सब में फिर भक्तों को, पारमार्थिक जगत के साधकों को, जो मनुष्य कलि युग के मनुष्य को किस प्रकार आत्मा उनका किस प्रकार प्रसन्न होगा। तो गुरुदेव का ये विचार है, उनका जो विचार वैशिष्ट्य ये है कि गुरुदेव कहते थे भागवत जैन आत्मा सुप्रसिद्धति। यहाँ पर पॉइंट है, कहते थे कि देखो भागवत कोई प्रश्न ये नहीं है भागवत के द्वारा शरीर कैसा प्रसन्न होगा, मन कैसा प्रसन्न होगा, वरम प्रश्न ये है आत्मा किस प्रकार प्रसन्न होगी। तो इसलिए भागवत का उत्तर भी उसी प्रकार है। क्या कारण है कि सबे पुंस परो धर्म यतो भक्तिरधोख्यजे अहेतुकी अप्रतिहता आत्मा सुप्रसिद्धति। गुरुदेव कहते थे आत्मा प्रसन्न होने का उपाय भी भागवत में बताया गया, जो कि पहला दिन बोलते थे कि जैन आत्मा सुप्रसिद्धति अधोक्षज, कृष्ण की चरण कमल में अप्रतिहता और अहेतु की केवल भक्ति के द्वारा ही ये कृष्ण प्रसन्न होंगे और आत्मा प्रसन्न होगा। जस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट। तो इसे वो भक्ति क्या है, गुरुदेव बड़े सुंदर भाव से व्याख्या करते थे। ये भक्ति है कि क्या भक्ति क्या है, सचमुच क्या भक्ति कोई इसी जगत का सात्विक आनंद है? बोलते नहीं, क्योंकि भक्ति का इसी प्रकार परिणाम है, भक्ति में इसी प्रकार शक्ति है जो सच्चिदानंदमय घन भगवान को उन्होंने वशीभूत कर देते हैं। भक्ति रेवेनम नयति, भक्ति रेवेनम दर्शयति, भक्ति वश पुरुष भक्ति रेव भूयसी। सारे जगत के लोग उसी भगवान भक्ति के द्वारा वशीभूत हो जाते हैं। अगर भगवान भक्ति के द्वारा वशीभूत हो जाते हैं तो भक्ति क्या है, भक्ति क्या प्रश्न उठाते हैं। गुरुदेव व्याख्या करते थे कि भक्ति क्या इसी जगत का सात्विक आनंद है। सात्विक आनंद मतलब इसी जगत का जैसा ध्यान के द्वारा या सुबह ब्राह्म मुहूर्त में स्नान करने के द्वारा जिस प्रकार आनंद मिलता है, तो भक्ति का वही वस्तु है? कहते नहीं। तो अभी द्वितीय फिर प्रश्न होती है, क्या फिर भक्ति स्वरूप आनंद है? कहते नहीं। भक्ति सात्विक आनंद क्यों नहीं है? गुरुदेव कहते थे कि भक्ति सात्विक आनंद इसलिए नहीं है क्योंकि भगवान सच्चिदानंदमय पुरुष और सात्विक आनंद इसी जगत का वस्तु है। इसी जड़ जगत का वस्तु कभी सच्चिदानंदमय भगवान को पूर्ण वशीभूत नहीं कर सकते। तो इसलिए भक्ति क्या स्वरूप आनंद है? कहते भक्ति स्वरूप आनंद भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भक्ति स्वरूप आनंद अगर होता वो तो भगवान के अंदर में है, क्योंकि भगवान सत्य चित्त आनंदमय, भगवान के अपना स्वरूप में जो आनंद है वो अपने को वशीभूत नहीं कर सकती, क्योंकि अपने अंदर है ही ऑलरेडी। तो फिर भक्ति क्या है? कि जैव आनंद है। जैव आनंद मतलब जीव में भी आनंद कुछ प्राप्त होती है, जीव में भी आनंद है। सत्य चित्त आनंद के अंश होने के कारण जीव में भी सत्य चित्त और आनंद है। तो क्या आनंद अंश में जो आनंद ये जैव आनंद है? कहते नहीं, क्योंकि भगवान पूर्ण वस्तु है। जैव आनंद के अंदर इतना क्षमता नहीं है, वो जीव छोटा अणु चैतन्य होने के कारण उनमें इतना आनंद नहीं कि पूर्ण चैतन्य भगवान को वशीभूत कर सकते। तो फिर ये भक्ति क्या है? व्याख्या करते थे गुरुदेव कि भक्ति कृष्ण का स्वरूप शक्ति का जो आनंद का सार जो वृत्ति है वो है भक्ति, और वही वृत्ति ही भगवान को वशीभूत कर सकते। जिस प्रकार बंसी वादक का हृदय में हवा है, लेकिन वो हवा जो बंसी के द्वारा वो बजाते हैं, वो बंसी का ध्वनि, बंसी का शब्द फिर घूम करके जब वो बंसी वादक के पास आता है ध्वनि के रूप में, तो बंसी वादक को भी आकृष्ट कर लेते हैं। उसी प्रकार भगवान भी अपना आनंद का जो आनंद शक्ति का, लादिन शक्ति का जो
सार है, वो जो कोई भक्त के हृदय में प्रवेश करके सेवा के रूप में जब फिर भगवान के पास आती है तो भगवान उसके लिए पागल हो जाते हैं, भगवान उसके लिए वशीभूत हो जाते हैं। और विशेष करके इसमें उन्होंने माधुर्य कादम्बिनी आदि ग्रंथ में ये सब वस्तु को विशेष रूप से वर्णना किए। गुरुदेव की ये अवदान है कि ये श्लोक को व्याख्या करके कहते थे केवल एकमात्र शुद्ध भक्ति के द्वारा ही ये आत्मा प्रसन्न होगी। और दूसरा गुरुदेव का विशेष अवदान है, जिस प्रकार चक्रवर्तीपाद ने ये स्वकीया और परकीया को गुरुदेव ने क्या प्रभेद बताया और परकीया भाव किस प्रकार सर्वश्रेष्ठ है उसको बड़ी अच्छी तरह वर्णना किए, जिसको श्रवण करके सारे जगत को पता चला कि परकीया भाव की वैशिष्ट्य क्या है। गुरुदेव का अच्छा बात कहते थे कि भागवत में जो गोपियों का भाव वर्णन किया गया कि ये स्वकीया है, स्वकीया मतलब अपना पति भाव और पारकीय मतलब उपपत्ति भाव, तो ये स्वकीया नहीं है, ये पारकीय है। गुरुदेव कहते थे पारकीय भाव इसलिए श्रेष्ठ है और क्योंकि वो श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस मतलब श्रृंग मतलब शिखर प्रदेश, गुरुदेव वर्णना करते थे बड़ी सुंदर रूप से। ये परिचय तो होता है गुरुदेव के ये हरि कथा के द्वारा, ये हम लोग को परिचय हुआ, सारा जगत उनमें ऋणी हो गए उसके कारण ही। ये जो आचार्य की वाणी है उन्होंने सारी ग्रंथ से जिस प्रकार आचिनोती संग्रह किए और उनको जिस प्रकार उन्होंने व्याख्या किए और स्वयं प्रतिष्ठित होकर के उसको श्रवण करने से समझ में आता है कि गुरुदेव बता रहे थे श्रृंगार रस मतलब क्या है। श्रृंगार रस मतलब पांचों रस में शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर, ये पांचों रस में जो श्रृंगार रस है वो सर्वश्रेष्ठ रस है, क्योंकि श्रृंग का अर्थ है शिखर प्रदेश। श्रृंग का अर्थ है जैसा पहाड़ों के बीच में, सारी पहाड़ों के बीच में जो बड़ी शिखर प्रदेश की जो सर्वश्रेष्ठ हाई ऊंची वाला पहाड़ होती है उनको शिखर प्रदेश कहते हैं। तो यानी सारी पहाड़ है, सारी रस है के साथ तुलना किया गया, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ सर्व उच्चतम श्रृंग पहाड़ है ये है श्रृंगार रस, यानी सर्वश्रेष्ठ उन्नत रस। और श्रृंग का अर्थ है पवित्र। पवित्र मतलब ये श्रृंगार रस की जो बात है ये बड़े पवित्र है। गुरुदेव कहते थे उसको कोई कोई दूषित और मलिन समझते, ये जो कथा कृष्ण की गोपियों के साथ जो भाव है, लेकिन गुरुदेव कहते थे नहीं, क्योंकि पारमार्थिक जगत की कोई एक साधक केवल ये रास पंचाध्यायी या वेणुगीत आदि ये राधा कृष्ण की विशेष लीला को कोई अगर श्रवण करे या स्मरण करे, प्राथमिक स्तर में उनका काम विकार आदि, लोभ आदि, क्रोध आदि खत्म हो जाती है, लीन हो जाती है, नष्ट हो जाती है, हृदय से दूर हो जाती है। तो कृष्ण का किस प्रकार ऐसा संभव हो सकता है? तो इसलिए गुरुदेव उसको विचार करके कहते थे कि स्वकीय परकीय में ये पारकीय अति उन्नत है इसलिए और अति पवित्र है। विशेष रूप से गुरुदेव कहते थे चैतन्य महाप्रभु जिस प्रकार सन्यासी अवस्था में जिन्होंने छोटे हरिदास की छोटी गलती को सहन नहीं कर पाए उनको त्याग कर दिए और उन्होंने कभी सन्यासी वेश में कभी भी कोई स्त्री का रूप दर्शन करना और नाम लेना भी नहीं कभी भी नहीं किया। और जब भी एक स्त्री ने गीत गोविंद पाठ कर रहे थे, गुरुदेव कहते थे वहां पर महाप्रभु जब जाते थे, जाने के समय उन्होंने जिस प्रकार विचार दिया कि जब गोविंद ने उनको रोक दिए तो उन्होंने बताया कि गोविंद तुमने आज मुझे स्वरूप दामोदर रोक दिए। और फिर गुरुदेव बोले स्वरूप तुमने आज मुझे बचा दिया, नहीं तो मैं सन्यास वेश में ये नारी को तो मैं पूरा आलिंगन कर लेता, तो फिर मैं जीवन नहीं धारण करता, जीवन ही छोड़ देता। लेकिन ये जो गीत गोविंद जो चैतन्य महाप्रभु उसी प्रकार स्थिति में ये राधा कृष्ण की जो ये प्रेम विलास की जो तत्व है, पारकीय भाव है, उसको उन्होंने स्वरूप दामोदर राय रामानंद से श्रवण करते थे। अगर ये अपवित्र होता तो उसको उन्होंने श्रवण नहीं करते। तो इसलिए गुरुदेव के विशेष अवदान है
उन्होंने पारकीय भाव को उन्होंने प्रचार किए। जगत में उन्होंने जो विशेष रूप से रागानुग भक्ति क्या है और रूपानुग भक्ति क्या है, ये दोनों की क्या वैशिष्ट्य है, गुरुदेव पूर्ण मात्रा से स्पष्ट रूप से विचार को उन्होंने जगत में विचार करके दिखाया और परिचय कराया। रागानुग गुरुदेव कहते थे, जिस प्रकार रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में जो सब बात उन्होंने लिखा, उसको अनुसरण करने से रागानुग बनेंगे, लेकिन रूपानुग नहीं। क्योंकि उन्होंने दास्य भक्ति, सख्य, वात्सल्य, मधुर भक्ति रसामृत में सारी सब रस के बारे में उन्होंने लिखा, तो इसलिए उसको जो अनुसरण करते हैं वो तो शुद्ध भक्ति है ही, प्रेमा भक्ति भी है, लेकिन वो रागानुग भक्ति है। लेकिन रूपानुग क्या है, गुरुदेव कहते रूप गोस्वामी पाद अपना रस में जिस प्रकार साधन भजन करते थे, यानी जो मंजरी भाव के द्वारा जो अपना राधा कृष्ण की सेवा करते थे और महाप्रभु की सेवा करते थे, उसी प्रकार जो उसी भाव को अनुसरण करते हुए उसी भाव को अनुसरण करते हुए जो साधन भजन करेंगे, ये है रूपानुग। उदाहरण है, जिस प्रकार गीत गोविंद रचना करने पर भी जयदेव गोस्वामी पाद रागानुग है, लेकिन रूपानुग नहीं है। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी गुरुदेव कहते थे ये रूपानुग है। और गुरुदेव ये तो बात है, जिस प्रकार वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति की जो कारण आदि राघवर्त्म चंद्रिका में बड़ी अच्छी तरह व्याख्या की है। लेकिन प्रयोजन आचार्य होने के कारण ये गुरुदेव की विशेष अवदान है, सब लोग जानते हैं, उसके बारे में विशेष चर्चा भी हुआ है। गुरुदेव हम लोग को सर्वोत्तम जो प्रभुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जो अवदान है, उन्होंने विचारधारा को प्रकट किए जगत में, उसको ही गुरुदेव पोषण किए। क्योंकि प्रभुपाद की जो मंगलाचरण में प्रणाम मंत्र में आप देखो कि कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः, कृष्ण संबंध विज्ञान को उन्होंने अर्पण किया और गुरुदेव उसी कृष्ण संबंध विज्ञान को ही पुष्ट किए। जगत में गुरुदेव कहते थे स्वजन मतलब कौन है, कृष्ण के प्रियजन तो सब लोग है। जैसा कृष्ण के प्रिय साधारण भक्त लोग, जैसा ध्रुव जी, प्रहलाद महाराज, अम्बरीश महाराज आदि, लेकिन उसमें निजजन कौन है, जो कि वैकुंठ के आदि पार्षद लोग भी, ये लोग भी तो निजजन है। लेकिन उससे भी फिर द्वारिका के जो अयोध्या के जो इतने सारे पार्षद, ये भी निजजन है। और तीसरा कि जिस प्रकार द्वारिका की पाटमहिषिया, ये भी निजजन है। और उसमें लेकिन होने पर भी उससे प्रिय जिस प्रकार ब्रज में नंद बाबा, साध श्रीदाम, सुबल, मधुमंगल, ये भी निजजन है। लेकिन उसमें भी और ज्यादा से ज्यादा प्रिय अंतरंग निजजन है, जैसा नंद बाबा, जसोदा मैया आदि। लेकिन उससे भी और निजजन कौन है, जो कि गोपियां आदि। ये सबसे प्रिय है गुरुदेव जो कृष्ण के। इसलिए गुरुदेव की ये जो विचारधारा है कि उन्होंने अवदान ये है, उन्होंने सर्वोत्तम संबंध ज्ञान प्रदान किए और सर्वोत्तम प्रयोजन वस्तु जो कि राधा दास्यों के विशेष रूप से उन्होंने प्रदान किए, और सर्वोत्तम अभिधेय जिस प्रकार शुद्ध भक्ति क्या है उन्होंने उसको प्रदान किए। तो सर्वोत्तम संबंध, सर्वोत्तम प्रयोजन और सर्वोत्तम अभिधेय तत्व जो शुद्ध भक्ति को उन्होंने गुरुदेव अर्पण किए। इसलिए कोई शिष्य लोग को देखते थे, हमने स्वयं देखा कि हमको जब पहला बार एक बार गुरुदेव ने देखा मुझे मणिवाक के समय छत के ऊपर वॉक करते थे धीरे धीरे, तो चेयर में बैठ जाते थे बीच में, तो हमने जाके प्रणाम किया। तो गुरुदेव हमको पूछते थे बताओ शुद्ध भक्ति की परिभाषा क्या है। हम तो नया थे, बोल नहीं पाए। तो गुरुदेव बोले अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म ध्यानामृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। तो ये गुरुदेव की विशेष अवदान है। और विशेष करके जिस प्रकार गुरुदेव की ब्रज धाम के प्रति उनकी जो निष्ठा है उन्होंने प्रतिपादन किए, ये उनका विशेष अवदान है। सारी भक्त लोग को ब्रज धाम में बुलाते थे और स्वयं उसी समय भी ब्रजमंडल धाम को परिक्रमा करते थे। गुरुदेव स्वयं बोलते थे कि देखो मैं विशेष करके चतुर्मास्या की जितने सारी विशेष उत्सव है उसी उत्सव को गुरुदेव ब्रज धाम में ही पालन करते थे। इस प्रकार गुरु पूर्णिमा,
श्री कृष्ण जन्माष्टमी और राधाष्टमी और रूप गोस्वामी तिथि और उसके साथ साथ जो ब्रजमंडल परिक्रमा कार्तिक महीने में ऊर्जा व्रत, ये सब ब्रज में भी करते थे। गुरुदेव ब्रज धाम में सब लोग को बुला करके, सारा विश्व से भक्त लोग को बुलाते थे, हर स्थान को जा करके ब्रज धाम की महिमा के बारे में व्याख्या करते थे, वर्णन करते थे और स्वयं भी वर्णन करते हुए आस्वादन करते थे और ब्रज भाव को सबके अंदर प्रवेश कराने के लिए पूरा कार्तिक महीना हरि सुबह सुबह जो सारी स्तव स्तुति पाठ करना और हरि कथा आदि के द्वारा ब्रज भाव को बड़ी सुंदर भाव से वर्णना करते थे। सचमुच ये जो जब जुगाचार्य उपाधि मिला और उसमें हमारे ब्रज के एक मूर्धन्य पंडित जो वासुदेव कृष्ण चतुर्वेदी, उन्होंने एक बात बोले थे। उन्होंने बोले थे देखो कि जिस प्रकार ये नारायण भट्ट ब्रज संस्कृति को पुनर्जीवित और स्थापित करने के लिए ये जो संस्था बनाया, उसी प्रकार श्री नारायण महाराज जी भी ब्रज रस भक्ति को और ब्रज को संरक्षण और प्रचार प्रसार करने में उनका बड़ा अवदान है। ब्रज को कोई सेठ मारवाड़ी, कोई सेठ जी आते हैं, कभी कभी ज्यादा पैसा दे करके कोई कुंड को, कोई स्थान को थोड़ा बहुत तो कुछ संरक्षण करने के लिए प्रयत्न करते हैं, लेकिन विशेष रूप से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज उन्होंने जिस भाषा से बोले कि उन्होंने बोले कि जिस प्रकार श्रील नारायण महाराज सारे विश्व से लोगों को बुलाते हैं और ब्रज धाम में हर साल परिक्रमा करने के लिए लेते हैं और हरि कथा के द्वारा सबके हृदय में ये ब्रज भाव को संचारित करते हैं और विशेष करके हरि कथा के द्वारा और ब्रज मंडल परिक्रमा आदि ग्रंथ को रचना करके सारी विश्व के जन समुदाय के पास ये ब्रज भाव को, ब्रज संस्कृति को, ब्रज रस को पहुंचाते हैं। ये उनकी बड़ा विशेष अवदान है। उसको प्रचार प्रसार आदि के द्वारा सब भक्तों के हृदय में ये ब्रज भाव को नारायण महाराज जी देते हैं। तो इसलिए सही बात भी है, जिस प्रकार हमारे श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी श्रील गुरुदेव को बोले थे, देखो जंगल काटते हुए हमारे समय चला गया, ये बंदर लोग को मैंने लेकर पकड़ करके लाया, लेकिन मैं जो प्रभुपाद की जो विचारधारा को देना चाहता था दे नहीं पाया। आप उनको परिचय करना उसी रस के साथ। मैं जो बता रहा था पहले, प्रभुपाद जो सर्वोत्तम वस्तु भी देने के लिए आए थे, प्रेमोज्वल प्रेमाढ्य, क्या, हाँ, माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिद, ये प्रभुपाद की प्रणाम मंत्र है। कोई कोई कहते थे ना कि जिस प्रकार की गुरुदेव हमारे केवल ये रस विचार को लेकर के कथा कहते हैं, गुरुदेव की ये महार्ग अवधान है, ये गुरुदेव का दोष नहीं है, या जगत में ये किसी प्रकार सहजिया बनाना गुरुदेव की लक्ष्य और उद्देश्य नहीं था। गुरुदेव का एकमात्र लक्ष्य था, साधक, कोई भी साधक अपना लक्ष्य या अपना प्रयोजन को अगर पता नहीं चले, रास्ता कैसे चलेंगे। तो इसलिए गुरुदेव इसी प्रयोजन को बड़ी अच्छी तरह व्याख्या करके समझाते थे, जो प्रभुपाद आए थे देने के लिए और दे करके गए। माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्ति दो, रूपानुग भक्ति को दे रहे थे प्रभुपाद और उसको गुरुदेव पोषण किए। इसलिए आप देखिए कि यद्यपि गुरुपाद पद्म, प्रेम संपुट, चमत्कार चंद्रिका, उज्ज्वल नीलमणि आदि ग्रंथ के द्वारा रस विचार को, रास पंचाध्याय ग्रंथ प्रकाश करके सारे जगत में प्रचार परिचित कराए, लेकिन उसके साथ साथ भी कार्तिक महीना में जब गुरुदेव शिक्षाष्टकी की व्याख्या करते थे, उपदेशामृतों की व्याख्या करते थे और अनेक प्रकार जिस प्रकार भजन रहस्य आदि ग्रंथ का व्याख्या करते थे, उसी ग्रंथ का हरि कथा और बृहद भागवत अमृतम आदि ग्रंथ का हरि कथा कोई अगर श्रवण करेंगे तो समझ में आएगा गुरुदेव केवल रसिक तो थे ही, और रस उसी राधा दास्य को प्राप्ति के लिए भी जो उनका अभिधेय है रूप गोस्वामी पाद की विचार को भी उन्होंने परिपूर्ण रूप में प्रचार प्रसार किए और हरि कथा के द्वारा परिवेषण किए। और गुरुदेव ये जो पारमार्थिक हिंदी साहित्य जो प्रबंध पंचकम लिख करके उन्होंने जगत में शिष्य परंपरा क्या है और गुरु पर भागवत परंपरा क्या है उसको उन्होंने प्रचार किए और प्रतिष्ठा भी किए। प्रबंध पंचकम ग्रंथ भी रचना किए
उसके द्वारा अनेक सहजियों को, प्रभुपाद के विचारधारा को, प्रभुपाद की परंपरा को जो लोग नहीं मानते थे, गुरुदेव बड़ी अद्भुत रूप में उसी ग्रंथ के द्वारा और हरि कथा के द्वारा ये गुरु परंपरा, शिष्य परंपरा को क्या है परिचित कराए। हमारे गौड़ीय विचारधारा, गौड़ीय परंपरा, ये परंपरा भागवत परंपरा है, वो शिष्य परंपरा नहीं है। गुरुदेव उदाहरण देकर के पूछते थे कि बताओ, परीक्षित महाराज शिक्षा जो सुखदेव गोस्वामी पाद से, तो परीक्षित महाराज जी क्या सुखदेव गोस्वामी पाद से मंत्र लिए थे कान में? नहीं लिए थे। तो अगर नहीं लिए थे तो क्या सुखदेव गोस्वामी पाद के शिष्य परीक्षित महाराज जी नहीं है? क्योंकि वो भागवत परंपरा है। साक्षात उदाहरण देकर के पूछते, दृष्टांत देकर पूछते थे, बताओ कि भक्तिविनोद ठाकुर जी का दीक्षा गुरु कौन है? विपिन बिहारी गोस्वामी। लेकिन हमारे गुरु परंपरा में जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी का नाम आता है, क्योंकि सार्वभौम जो कि उसी समय के आचार्य थे श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी, उनके अनुगत शिष्य जो भागवत परंपरा में हमारे भक्तिविनोद ठाकुर जी, मतलब अनुगत, उनके अनुगत है, उनका विचारधारा को पूर्ण रूप से ग्रहण किए। इसलिए शिष्य परंपरा और भागवत परंपरा को गुरुपाद पद्म ने बड़ी विचित्र, बड़ी अद्भुत भाव से उन्होंने प्रतिष्ठा किए। इसलिए गुरुदेव और विशेष करके तो राधा दासियों के सचमुच सारा जगत में बांटा। कृष्ण की सेवा करना, तो ये वास्तव में क्या है? गुरुदेव क्या रूप रघुनाथ की जो परम चरम वाणी है, ये है राधा दास्य की ही लक्ष्य है और उद्देश्य है, उसको ही गुरुपाद पद्म ने पुष्ट किए। हमारे गुरुदेव नीति भ्रष्ट नहीं थे, वरम प्रेम प्रयोजन की नीति को उन्होंने परिपुष्ट किए। प्रेम प्रयोजन की नीति क्या है? जो कि जिस प्रकार भक्ति रखे श्रीधर गोस्वामी महाराज स्वयं लिखते हैं कि रूप रघुरूप सनातन कीर्ति धरम धरणी धर कीर्तित जीव कविम कविराज नरोत्तम सख्य पदम प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम। सख्य पदम क्यों है? क्योंकि जिस प्रकार कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद और जो कि नरोत्तम दास ठाकुर आदि, ये दोनों जिस प्रकार रूप और रघुनाथ वाणी के द्वारा निष्णात हुए, उसी चरण धूलि की सर्वस्व मानकर उसमें निष्णात किए, तो उसी प्रकार हमारे प्रभुपाद भी निष्णात हुए, और जिनके कारण हमारे गुरुपाद पद्म भी ये रूप गोस्वामी पाद और रघुनाथ दास गोस्वामी पाद की जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, उसी विचारधारा को ही उन्होंने पुष्ट किया। गुरुपाद पद्म मन शिक्षा की व्याख्या करते थे, जो इसको विचार, उसको श्रवण करना चाहिए। मन्नित मदिशा नाथत्व ब्रज विपिन चंद्रम, मदिशा नाथत्व यानी मेरा स्वामिनी के नाथ होने के कारण कृष्ण हमारे प्रिय है। तो इस प्रकार गुरुदेव की अनेक अनेक प्रकार की वैशिष्ट्य है, और गुरुदेव की कोई भी एक वस्तु को अगर ले लिया जाए तो उनके विचार को अगर देखा जाए तो पता लगेगा। जिस प्रकार कार्तिक महीना में गुरुदेव व्याख्या करते थे, विशेष करके दामोदर अष्टकम, उसमें सनातन गोस्वामी पाद की जो दिग्दर्शिनी भाष्य है, उसको अच्छी तरह गुरुदेव व्याख्या करते थे। और ऐसा लगता था आज भी कोई अगर ये ऑडियो को भी सुने, और जो लोग तो बड़े भाग्यवान है, जो लोग उनके सामने बैठ करके ये दामोदर अष्टक को श्रवण करते थे। गुरुदेव किस प्रकार व्याख्या करते थे कि नमामि स्वरम सच्चिदानंद रूपम, दामोदर मतलब दाम में, ओ उदर में जिनका दाम है, रस्सी है, वो है दामोदर। लेकिन गुरुदेव बड़ी सुंदर उससे परिचय कराते थे कि दामोदर मतलब दो दामोदर है, एक है जसोदा माँ के दामोदर और दूसरा राधा रानी के दामोदर। जसोदा माँ के दामोदर जो कि केवल प्रकाशित रूप में जसोदा माँ ने एक बार केवल रस्सी के द्वारा बांधा, लेकिन राधा दामोदर राधा रानी ने अप्रकाशित रूप में हर समय के लिए कृष्ण को बांधा। इसलिए जसोदा माँ के दामोदर एक दिन के लिए, लेकिन राधा रानी के दामोदर राधा दामोदर राधा रानी की पूर्ण वशीभूत में है और सब दिन के लिए। गुरुदेव इसलिए व्याख्या करते थे कि दामोदर ये दौड़ी का शक्ति का बंधन नहीं है, ये प्रेम रूपक रज्जु का, प्रेम रज्जु का बंधन है। कि अगर नहीं तो कि जिस प्रकार इसी जगत में ये दामोदर की वैशिष्ट्य है, इसी जगत में
नृसिंह भगवान भी भगवान नृसिंह अवतार लेकर के आए और बराह अवतार लेकर के आए, वामन परशुराम राम आदि अवतार में आने पर भी कोई अवतार में उन्होंने बंधन को स्वीकार नहीं किया। लेकिन ऐसा कि बलदेव प्रभु भी ब्रज में आने पर भी बंधन को स्वीकार नहीं किया, लेकिन कृष्ण स्वयं कृष्ण होने पर भी, स्वयं रूप ईश्वर के ईश्वर होने पर भी ये ब्रज धाम में आ करके उन्होंने बंधन को स्वीकार किया। गुरुदेव की ये विशेष अवदान है, विशेष करके रूप और रघुनाथ की जितने सारी ग्रंथ है सबको उन्होंने जिस प्रकार व्याख्या लिख करके सहज टीका दे करके सहज सुबोध बनाया। और विशेष करके हिंदी जगत में हिंदी भाषियों के लिए उनका विशेष अवदान है जैव धर्म, गौड़ीय विचार को उन्होंने जिस प्रकार जैव धर्म में उन्होंने, हमने स्वयं उड़िया में जब कर रहे थे तब पता चला, जब बंगला भाषा की भगवत जो जैव धर्म और हिंदी भाषा की जैव धर्म की ग्रंथ को हम कंपैरिजन करते थे, गुरुदेव वो भी प्रस्तावना में स्वयं लिखे है कि हमने 64 बार भी उनको पाठ किए और स्वयं हिंदी भाषी हो करके बंगला की लैंग्वेज को, व्याकरण को उन्होंने सीखा और बंगला स्क्रिप्ट और भाषा के साथ पूर्ण मात्रा में परिचित हुए और गौड़ीय जैव धर्म में विशेष रूप से क्या क्या दिया गया उसको अच्छी तरह भलीभांति जानने के लिए 64 बार पाठ किए और भजन के साधन के द्वारा परिचित हो करके उन्होंने जो हिंदी भाषा में बनाया, कहाँ पर 2-2 सेंटेंस को एक भी बनाया और कहाँ एक सेंटेंस को 4 भी बनाया। लेकिन गुरुदेव ये विचार था कि हिंदी भाषी लोग ये गौड़ीय विचार के साथ परिचित होने के लिए ग्रंथ की उद्देश्य और ग्रंथ की मौलिकता को अक्षुण्ण रखते हुए उनको सहज, सरल और सुबोध बनाने के लिए जिस प्रकार उन्होंने मेहनत किया और उसमें प्रचार किया, उन्होंने जो अनुवाद किया वो ये उसमें सारे जगत आज ऋणी है। और सचमुच भी महाप्रभु की कृपा से गुरुदेव की वही ग्रंथ इंग्लिश लैंग्वेज में, चाइना में और रशिया में जो कि प्रकाशित हुआ और सारे विश्व के सारे लैंग्वेज के लोग श्रवण करके और उसको पठन करके आज बड़े उपकृत हुए। गौड़ीय विचार के साथ महाप्रभु की संकीर्तन यज्ञ की और शुद्ध भक्ति धारा के साथ परिचित हुए और रूप गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी पाद की विचार और धूलि को सर्वस्व मान करके ब्रज में आ करके आज भी हरि कथा श्रवण करके अपना जीवन को पारमार्थिक बनाते हैं। तो हाँ, हरे कृष्णा, टाइम हो गया क्या विजय प्रभु? हाँ, हो गया। सुनाई नहीं देता है रमणी मोहन? मुझे पता नहीं चलता, सुनते हो गया। साउंड मिलता, सुनाई नहीं। हो गया। ठीक है। हाँ, हो गया। हाँ, मैं 1 मिनट और जैसे भी हो गुरुदेव की ये और हमारे सारी भक्त लोग तो बोलेंगे और इस प्रकार हमारे विजय प्रभु की ये जो बहुत अच्छा प्रयास है तो उसमें हमको भी उन्होंने सुझाव दिया और ये अवदान के बारे में जितना हमको पता था हमने बताया। बाकी सब भक्त लोग बोलेंगे। अभी तो हमारे कृष्णदास प्रभु भी आएंगे, आप लोग को बताएंगे, कथा श्रवण करेंगे। बाकी अगर सब लोग को बहुत बहुत साधुवाद और सबको भी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। धन्यवाद महाराज जी, बहुत बहुत। महाराज जी ने बहुत ही सुंदर रूप में गुरुदेव के विभिन्न जो अवदान हैं, जो उनके भाव, रागानुगा, रूपानुगा, भक्ति, जो हिंदी भाषा में विशेष रस ग्रंथों का प्रकाशन और फिर भक्ति की परिभाषा क्या है, शिवजमंडल परिक्रमा क्या है, इत्यादि इत्यादि सार संक्षेप में हमारे पूज्य श्री बोधायन महाराज जी ने बहुत कुछ बताया है।